नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, साथ में खूब अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, मन लगा के जुटे होंगे। तो उसी में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं अपना तत्वों की संयोजकता क्या होती है। ये बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन लड़कों में होती है कि आखिर तत्वों का संयोजकता क्या होता है, कभी प्लस हो जाता है, कोई कभी माइनस हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक, तो आइए इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो, बीच में कहीं भी छोड़ के आप जाइएगा मत। आपको संयोजकता और साथ साथ आयन क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में इस वीडियो में आपको एकदम अच्छे से पता लग जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले सब परिभाषा देखते हैं क्या होता है कि तत्वों द्वारा बंध बनाने के दौरान दिए गए अथवा लिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी संयोजकता कहते हैं। ठीक, ये तो हमारी क्या होगी, परिभाषा हो गई। जब भी दो तत्व क्या करते हैं, बंध बनाते हैं आपस में, तो एक इलेक्ट्रॉन देता है और इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो उसकी संयोजकता हो जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन लेता है जितने, वो उसकी संयोजकता हो जाएगी। आइए समझते हैं हम कैसे। सबसे एक एकदम बेसिक एग्जांपल लेते हैं हम लोग NaCl द्वारा। Na और अपना क्या है, Cl। ठीक, देखिए Na का होता है 11, इसकी संयोजकता कितनी होती है, सॉरी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2, 8 और 1 हो गया। ठीक, इसका कितना होता है 2, 8 और कितना हो गया, 7 हो गया। ये इसकी संयोजकता हो गई। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2, 8, 10, 10 और 7 17, 2, 8, 10, 10 और 1 11 हो गया, संयोजकता हो गई, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, संयोजकता बार बार निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन देगा क्यों और इलेक्ट्रॉन लेगा क्यों, ये भी एक प्रकार का सवाल बनता है। ठीक, तो इसका सबसे बेसिक बात होती है वो होता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। क्या करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए। अब कहेंगे सर ये अष्टक क्या होता है। अष्टक मतलब होता है कि अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना होता है इनको, उनकी क्या होती है, अष्टक होता है। अब देखिए जैसे इसके पास देखिए 2, 8 और 1, ये क्या कर सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। निकाल सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 और 8 हो जाएंगे। तो निकालने पर देखिए क्या बनता है यहाँ पे Na और क्या हो गया, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो क्या बच जाएगा इसके पास, 2 और 8। और जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाता है, प्लस चार्ज। अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन दान किया है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है तो 1 प्लस आएगा, 2 किया है तो 2 आएगा, इसी तरीके से होता है। ठीक, अब देखिए ये क्या कर सकते हैं अपने अष्टक पूरा करने के लिए, या तो ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, ये भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। या फिर ये इसने जो 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है बाहर उसको ले ले। देखिए जब ये ले लेगा तो 7 और कितना हो जाएगा, 1, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या हो जाएगा, Cl 2, 8 और इसके पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कितने बचे हैं, 2, 8, यहाँ पे कितने बचे हैं, 2, 8, 8। बात समझ में आया आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए लास्ट वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ये भी खुश हो गया, ये भी खुश हो गया। अगर इसने इलेक्ट्रॉन लेगा, अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब लेता है तो उसके पास कौन सा चार्ज होते हैं, माइनस चार्ज। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ये बन गया हमारे पास क्या, इसे हम लोग कहते हैं आयन। ये हमारा क्या कहलाता है, आयन। ये धन आयन हो गया हमारा, ये भी हमारा क्या है, आयन ही है। ये हमारा कौन सा आयन हो गया, ऋण आयन। अब धन आयन और ऋण आयन दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है। तो बातें समझ में आई। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो ये लोग अपना अष्टक पूरा करने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे वही उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। अब इस पर कितने चार्ज आए हैं, 1 चार्ज, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इस पर 1 माइनस चार्ज है, इसकी भी संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। बात समझ में आया आपको। जब यहाँ पे प्लस चार्ज माइनस चार्ज होता है उसे हम लोग कहते हैं आयन। आयन, ये धन आयन, ये ऋण आयन। और इसने जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं वही उसकी संयोजकता हो जाती है 1। इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं 1 और इसकी संयोजकता हो जाती है 1। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। और आइए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, तो कैल्शियम हम लोग अलग से लिख लेते हैं और क्लोरीन अपना अलग से लिख लेते हैं। इतनी बात क्लियर है। देखिए कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसको होता है 2, 8, 8 और 1 होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 19, सॉरी 2, 8, 10, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे कितना होता है, 20 होता है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसका तो हमको पता है, हमने भी लिखा था 2, 8, 7। यहाँ पे कितने हो गए, 2, 8 और 7 हो गया। अब देखिए इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दें तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो इसका जो
क्या बन जाएगा, देखिए इसका बन जाएगा Ca2 पॉजिटिव। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए तो कितना बन गया Ca2 पॉजिटिव। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो ये ले लेगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ये ले लेगा। तो इसके भी कितने हो जाएंगे, देखिए Cl- हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा Cl-। अब इसके पास 2 8 और 8 इलेक्ट्रॉन बचे, देखिए 2 8 8, ये भी खुश हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो ये हो जाएगा 2 8 और 8 हो गया। इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया तो कितना हो गया, 2 8 और 8 हो गया। देखिए सारे प्रसन्न हो गए हैं, ये भी माइनस चार्ज है। अब ये दोनों आपस में सबको मिल क्या बना लेते हैं, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि संयोजकता क्या होती है। यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गया। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिए, संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ पे भी देखिए सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दान किया है, संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ पे इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। अब आप कहेंगे सर इनको हम याद करना पड़ेगा सबको। तो देखिए याद करने के लिए आपको जाना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल में। अगर आपको पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में है, आपको अच्छी तरीके से पता है, उसका एक आंकड़ा भी आपको पता है, तो आप उसको कर सकते हैं। तो आइए हम एक उसका बेसिक बनाते हैं पीरियोडिक टेबल का, जो बनता है देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ से मिटा के कर देते हैं, छोटा सा बनाएंगे। जैसे हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारा क्या होता है, पीरियोडिक टेबल होता है। तो देखिए ये हमारा होता है फर्स्ट ग्रुप, ये हमारा है फर्स्ट ग्रुप, ये हमारा है सेकंड ग्रुप। ठीक, ये हमारे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इनकी जो संयोजकता होती है, यहाँ पे जितने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे ये होते हैं डी ब्लॉक के तत्व। इनकी जो संयोजकता होती है वो निश्चित नहीं होती, कभी 2 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है। उसके बाद उसके लिए आप लोग अभी अपर कक्षा में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप थोड़ा कंट्रोल रखिए। तो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, ये हमारा एक ग्रुप है। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 इतने ग्रुप आते हैं। ये हमारा होता है 18 नंबर, ये हमारा होता है 17, ये 16, ये 15, ये 14 और कितना होता है, ये 13 नंबर होता है। ठीक, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, पहला ग्रुप, ये हमारा दूसरा ग्रुप। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें संयोजकता हम लोग कैसे निर्धारित करते हैं। देखिए जो हमारा पहला ग्रुप होगा, इसकी जो संयोजकता होगी वो होगा कितना, 1। कितना होता है, 1 होता है। इसकी कितनी हो जाएगी, इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। संयोजकता कितनी हो गई, 2। देखिए संयोजकता को हम लोग प्लस और माइनस में नहीं लिखते हैं, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। संयोजकता हमारा एक नंबर आएगा, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में, उसको हम प्लस माइनस नहीं लिखते। जैसे यहाँ पे प्लस आयन बना है, यहाँ पे माइनस आयन बना है, लेकिन इसकी भी संयोजकता कितनी है, 1 है। इसकी भी संयोजकता कितनी है, 1 है। तो ये प्लस वाला है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। संयोजकता हमारा हमेशा एक नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसका होगा प्लस 1 2। ये 13 नंबर वाले जो जितने भी कंपाउंड होंगे, एलिमेंट होंगे, इसका होगा 3। 14 नंबर वाले पर हमारा होगा 4। देखिए 4 जो होता है ये मैक्सिमम होता है, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, अभी हम आपको बताएंगे क्यों नहीं होता है। 4 हो गया, फिर यहाँ पे फिर वापस से 3 हो जाता है, 2 हो जाता है, 1 हो जाता है। और यहाँ पे अक्रिय गैस होते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता कितनी होती है, 0, क्योंकि बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक, इतनी बात आप क्लियर कर लीजिए। इतनी जितने भी कंपाउंड आप पीरियोडिक टेबल देख लीजिए। हम आपको दिखा देते हैं, हमारे पास एक बुक है। तो देखिए यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। ये हमारा पहला ग्रुप है, ये हमारा दूसरा ग्रुप है। तो इसमें जितने भी इसमें एलिमेंट है, सारी की संयोजकता कितनी होगी, 1 होंगी। इसकी कितनी होगी, इसकी सारी की 2 होंगी। इस वाले की सारे की 3 होंगी। कार्बन वाले की सबकी 4, यहाँ पे फिर से 3, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा था, क्लोरीन लिखा था, इसकी संयोजकता कितनी आती है, 1 आती है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी तत्व की संयोजकता को निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर संयोजकता 4 से ज़्यादा क्यों नहीं होती है। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पे हम बार बार कंपाउंड बोल रहे हैं। हमारे पास एक जैसे एलिमेंट है, हमारे पास एल्युमिनियम, और हमारे पास एक एल्युमिनियम है, और हमारे पास है एक फास्फोरस। ठीक, एल्युमिनियम का देखिए, एल्युमिनियम हमारा इसमें आता है 13 नंबर में। ठीक, और जो हमारा फास्फोरस आता है उसका होता है इसमें 15 वाले नंबर में। एल्युमिनियम और फास्फोरस। ठीक, एल्युमिनियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो वो होता है 2 8 और 3। ठीक, वहीं अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है 2 8 और 5। ये संयोजकताएं होती हैं। अरे सॉरी यार, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम देखते हैं इसमें आखिर 4 क्यों नहीं होता, 4 से ज़्यादा क्यों नहीं होता। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है,
कि ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन दान कर दें। दान करने के बाद यहाँ पे क्या बन जाए, 2 और 8 बन जाए, और साथ में एल्युमिनियम हमारा क्या हो जाता है, 3 पॉजिटिव। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ऐड कर ले इसमें। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ऐड करेगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए इस केस में भी हमारे लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। इस केस में भी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। बट देखिए 3 इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना और 5 इलेक्ट्रॉन का अंदर आना, इन दोनों में जो सबसे सरलतम रूप होता है वो होता है 3 इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। इनका बाहर जाना काफ़ी आसान होगा, बशर्ते किसकी अपेक्षा, 5 इलेक्ट्रॉन के अंदर आने की। इसलिए हम लोग इस रास्ते पर नहीं जाते हैं, इसी रास्ते पर जाते हैं। 3 क्या होता है, हमारा मैक्सिमम होता है। इसमें देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 केस में बन सकते हैं, या तो 5 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएँ तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 8 बन जाएगा, ठीक। या फिर ये क्या करें, 3 इलेक्ट्रॉन को आपस में जोड़ लें, तो अभी कितना बन जाएगा, 2 8 और 8 बन जाएगा। तो अब देखिए 5 बाहर जाना और 3 अंदर आना, इन दोनों में 3 अंदर आना ही ज़्यादा सही पड़ता है, इसलिए हम लोग 5 को नहीं लिखते हैं। तो यही कारण है कि 3 हमारा क्या होता है, 3 क्या 4 हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और वैसे भी 4 इलेक्ट्रॉन को दान नहीं करते हैं, वो लोग आपस में साझा करते हैं। आप आगे वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे ये बात। तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम जो संयोजकता होती है वो 4 ही होती है, 4 से ज़्यादा नहीं होती है, ठीक। तो ये हमारे हो गए क्या, संयोजकताएँ हो गई हमारी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे ये प्लस चार्ज बन रहे हैं, या फिर या फॉस्फोरस हम देखिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है माइनस चार्ज बना रहा है। तो ये जो चार्ज बन रहे हैं, ये जो चार्ज बनते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, यही होते हैं हमारे आयन। ये क्या कहलाते हैं, हमारे आयन कहलाते हैं, आयन। ये धन आयन हमारा, ये ऋण आयन हमारा, ठीक। ये हमारे क्या हो गए, आयन हो गए। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो हम आयन के बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आयन और साथ में हम आयन के साथ साथ हमारे कंपाउंड कैसे बनते हैं। सोडियम क्लोराइड अगर हमको नाम दिया है तो हम कंपाउंड कैसे बनाएंगे, ठीक। कुछ भी नाम दिया है, अमोनियम क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कुछ भी नाम होगा, ये नाम जो दिए जाएंगे फिर उससे हम कंपाउंड का नाम बनाएंगे, जो कि हम अगली कक्षा में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें और इन चीज़ों को आप रिवाइज भी करते रहें ताकि आपको अच्छी चीज़ें आगे समझ में आए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।